हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक और नई CDP PVQ की लेक्चर क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर क्लासेस अपलोड कर चुकी हैं, आप उनको देखिए और अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं आगे भी इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो बिना समय गवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन 6 है, मानव जाति में विकास होता है। तो आंसर है जीवन पर्यंत। जो मानव जाति है उसमें जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु तक, मतलब इंसान जब से पैदा होता है और उसके जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये चलती रहती है। इस अवस्था में निम्न स्तर होता है भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये सारी अवस्थाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? क्वेश्चन 7 है। तो आंसर है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। ये जो विकास है ये विभिन्न अवस्था हैं बालक बालिकाओं के व्यवहार की, जिनमें दर बदर परिवर्तन होते रहते हैं। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो रुकती नहीं है और व्यक्ति के व्यवहार में, उसके गुण में कार्यात्मक रूप से वृद्धि होती रहती है। और वृद्धि जो है ये निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन लाती है। क्वेश्चन 9 है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार आंसर क्या है? इस अधिनियम के अनुसार क्या है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। ये तो सच्ची बात है, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने की खुशी में पूरा परिवार, आस पड़ोसी, पूरा समाज खुश होता है। लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है तो हर कोई दुखी होता ही है, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिज्ञ होता है। जब वो शिशु अवस्था में होता है उसे बस रोना, खाना पीना यही ज्ञात होता है। और जबकि जो व्यय संधि होती है उस काल में जो संघर्ष का काल माना जाता है, उसमें इंसान अनेक भावनाओं से गुजरा होता है। इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना करता है। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? आंसर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ये आंसर गलत है, क्योंकि विकास के क्षेत्र में खतरे की संभावना रहती ही रहती है। क्वेश्चन 11 है, विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है? परिपक्वता, अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। इसके अनुसार जो विकास है उसमें गुणात्मक रूप से वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं वो दृष्टिगत होते हैं, मतलब वो देखे जा सकते हैं। इसी को विकास कहते हैं। विकास मानव के शरीर और मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की श्रृंखला है, जो जीवन भर चलने वाली श्रृंखला है, रुकती नहीं है। क्वेश्चन 12 में विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। इसके हमें निम्न पॉइंट में इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है, विकास सांस्कृतिक वातावरणीय परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास के प्रत्येक अवस्था में हमें खतरे दिखाई देते हैं और विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास भी उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 13 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? आंसर है वजन में वृद्धि। तो विकास से वजन में भी वृद्धि होती है, मात्रात्मक वृद्धि होती है, गुणात्मक वृद्धि होती है, निश्चित समय तक होती रहती है। इसलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। क्वेश्चन 14 है, मानव विकास क्या है? मानव विकास है एक मात्रात्मक और गुणात्मक विकास। मात्रात्मक विकास में लंबाई, उसके भार में, रंग रूप आकार में बदलाव होता है। उसके गुणों में योग्यता आती है, क्षमता बढ़ती है, अभिवृद्धि आती है, बुद्धि बढ़ती है, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि बहुत सारे परिवर्तन उसमें देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित सूची में बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। आंसर है दृष्टि। जो बालकों के विकास है उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। जो मात्रात्मक होता है उसमें क्या होता है, वजन, बाल, दांत, लंबाई, इन सब में अनेक परिवर्तन देखे जा सकते हैं।
लेकिन जो गुणात्मक होता है उसमें उसकी दृष्टि, सूझबूझ, उसका मानसिक योग्यता कैसी है, उसकी क्षमता कैसी है, ये सारे गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम से क्या संबंध है? क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। तो जो अधिगम होता है मतलब जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो तभी सुचारू रूप से हो सकती है जब उचित वातावरण हो। आपको ढंग का माहौल नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी जो गलत माहौल मिलेगा तो गलत चीज़ें सीखोगे। अधिगम सामग्री हो ताकि बालकों में अभिप्रेरणात्मक स्तर विद्यमान हो, साथ ही बालकों में अपने आयु के हिसाब से परिपक्वता उसमें बनी रह सके। क्वेश्चन 17 है परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है तो क्या करता है? तो बालक परिपक्वता के स्तर में चलना सीखता है सबसे पहले। ये विकास और अनुभव के फलस्वरूप ही आती है। मतलब उसमें जो विकास होता है, उसमें जो अनुभव होता है, जैसे माता-पिता उसकी उँगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। तो ये क्या है? विकास की जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स ने लिया है वो कैसे चलाना है बच्चों को इस अवस्था में, उसको प्रेरित करते हैं। तो यही विकास का एक विकास के अनुभव के पश्चात ही आता है ये परिवर्तन। परिपक्वता का उदाहरण क्या है कि जब बालक चलना सीखता है तो सबसे पहले वो धीरे धीरे चलता है, गिरता है, उठता है, फिर चलना सीखता है, किंतु बाद में विकास और अनुभव के फलस्वरूप उसके चलने की गति में तीव्रता आ जाती है। मतलब पहले उसके कदम लड़खड़ाते हैं, फिर वो ठीक प्रकार से कदम रख के आगे बढ़ता है। क्वेश्चन 18 है अधिगम और परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? आंसर है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाता। अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया और परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम की अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव विकास को असंतुलित कर देती है, इसलिए केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाता है सीखने की प्रक्रिया जो है। क्वेश्चन 19 है निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? आंसर है परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। क्वेश्चन 20 है सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्राय डैश है लाभकारी और या हानिकारक। ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण हो या हानिकारक इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। मतलब क्या है कि जो प्रशिक्षण से प्राप्त जो परिपक्वता है वो क्या होती है? लाभदायक होती है। हानिकारक इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साधन से ही हमें साध्य मतलब कोई भी लक्ष्य तभी प्राप्त किया जाता है जब साधन सही हो। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।